नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो समाचार पत्र लिखे गए उनको हम देखेंगे। उनको हम एक-एक करके देखेंगे। उन समाचार पत्रों को किसने लिखा, कौन से सन में लिखा, ये सब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करेंगे और बड़ी ही आसानी से हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, सीटेट, यूपी टेट सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर से लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारे एग्जाम में 2-4 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए हम एक-एक करके देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला न्यूज़पेपर है, जो इंडिया में सबसे पहली बार न्यूज़पेपर जारी किया गया, वो है बंगाल गैजेट। इसके संस्थापक जेम्स अगस्टस हिकी हैं। ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ये इंडिया में अंग्रेजी भाषा की पहली समाचार पत्र थी, जो कि 1780 में लिखी गई। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। बंगाल गैजेट की स्थापना किसने किया? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने। इसकी स्थापना कोलकाता में की गई। ये भी आपको याद रखना है, 1780 ईस्वी में। ये है इसकी पेपर कटिंग, बंगाल गैजेट ये लिखा गया है। ये है उसके लेखक। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है, गांधी जी द्वारा लिखी गई बहुत सारी समाचार पत्रिका है, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा कुल 4 पत्रिकाएं लिखी गई हैं। उनमें से सबसे पहला जो है वो इंडियन ओपिनियन है, 1903 में। ये साउथ अफ्रीका में लिखी गई है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में रहते थे, जब दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था भारतीयों के साथ, तो उनके बारे में अपने विचार जाहिर करते थे। दूसरी जो पत्रिका है वो है यंग इंडिया। यंग इंडिया 1919 में लिखी गई। इस टाइम में गांधी जी इंडिया आ चुके थे। तीसरी है नवजीवन, 1929 में लिखी गई। और चौथी है हरिजन, 1932 में। तो गांधी जी द्वारा कुल ये 4 पत्रिकाएं लिखी गई हैं। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। ये आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका है, ये यंग इंडियन है, ये नवजीवन है और ये लास्ट में हरिजन। ये गांधी जी हैं। पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर इसलिए डाला गया है कि आप पिक्चर के माध्यम से एक इमेज बना पाए, जिससे कि आसानी से याद कर सके। अगर इसके बाद भी अगर आपको याद नहीं होता तो मैं आपको, ये सभी महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित समाचार पत्र हैं। इसकी जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है, इससे आप याद कर सकते हैं इन चारों पत्रिकाओं को। तो ट्रिक इस प्रकार है, इंडिया यंग है, नवजीवन हरि के भरोसे घूम रहा। ये ट्रिक है हमारा। ट्रिक एक बार फिर से देखते हैं। इंडियन के ओपिनियन में इंडिया यंग है, नवजीवन हरि के भरोसे घूम रहा। अब इसमें इंडियन के ओपिनियन में हो गया पहला, इंडियन ओपिनियन 1903 में पत्रिका है जो छापी गई। पहला इंडिया के ओपिनियन में इंडिया यंग है, यंग इंडिया। दूसरा पत्रिका यंग इंडिया हो गया। तीसरा इंडिया यंग है, नवजीवन, ये दूसरी पत्रिका हो गई। हरि के भरोसे घूम रहा, हरि, हरिजन, चौथी पत्रिका ये हरिजन। तो इस तरीके से हम गांधी जी की चारों पत्रिकाओं को याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पत्रिका जो है राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई संवाद कौमुदनी है। राजा राम मोहन राय ने 2 पत्रिकाएं लिखी थी, संवाद कौमुदनी और मिरातुल अखबार। ये दोनों राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई है। ये संवाद कौमुदनी की पेपर कटिंग है। ये पत्रिकाएं पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में छापी जाती थी। मोस्टली पत्रिकाएं जो आपको मिलेंगी वो कोलकाता में ही छापी जाती थी। तो संवाद कौमुदनी राजा राम मोहन राय द्वारा छापी गई 1821 में एक समाचार पत्रिका थी, जो कि बंगाली भाषा में छापी जाती थी। और इसका एक फैक्ट है, किसी भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था ये, जो कि बंगाली लैंग्वेज में। इसमें सती प्रथा की समाप्ति की बात की जाती थी और उसके लिए अभियान चलाया जाता था। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है वो है मिरातुल अखबार। ये भी राजा राम मोहन राय ने लिखा है। यह पहली फारसी समाचार पत्र है, जो कि 1922 में छापी गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने पहल किसी भी भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र छापा और पहला फारसी में भी छापा। दोनों काम इन्होंने पहला पहला किया था, पहली बार। पहला पहला प्यार है, पहली बार है। आगे चलते हैं।
अगली पत्रिका जो है वो हिंदू पैट्रियट है और राजा राम मोहन 1853 में। इसके संपादक जो है वो गिरीश चंद्र घोष थे। इसके संपादक और मधुसूदन राय जो है इसको प्रकाशित करते थे। इसके संपादक, आपको दोनों बातें याद रखनी है। संपादक जो है हिंदू पैट्रियट के, वो गिरीश चंद्र घोष हैं और इसको प्रकाशित किया था मधुसूदन राय ने। अल्टीमेटली आपको मधुसूदन राय का नाम हिंदू पैट्रियट से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है किसने प्रकाशित किया, न कि किसने संपादित किया। इसमें 1857 के विद्रोह की घटनाओं के बारे में लिखा जाता था और नील के बागानों में किसानों पे जो जुल्म होते थे उनको। ये है मधुसूदन राय और ये पेपर की कटिंग है हिंदू पैट्रियट की। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप। इसको याद करने की ट्रिक हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हिंदू पैट्रियट, हिंदू से एच हो गया, पी से पैट्रियट हो गया, एचपी मधुसूदन राय से मॉनिटर हम याद कर सकते हैं। एचपी का मॉनिटर, हिंदू पैट्रियट मधुसूदन राय, इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली पत्रिका जो है वो रस्त गुफ्तर है, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित की जाती थी। यह बॉम्बे से प्रकाशित की जाती थी 1854 में। ये सारी पत्रिकाएं, ये 1853 में है और ये 1821 में। संवाद कौमुदनी 1821 में, 1853 ये 1857 की क्रांति के पहले की पत्रिकाएं हैं। ये सारी पत्रिकाएं, ये एंग्लो गुजराती अफगार भाषा में छापा जाता था। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं। ये दादा भाई नौरोजी हैं। ये रस्त गुफ्तर पत्रिका की पेपर कटिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला न्यूज़पेपर जो है वो सोम प्रकाश है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशित की जाती थी 1859 में कोलकाता से। ये अखबार कोलकाता से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक जो थे द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। हर पेपर के हर पेपर से दो लोग जुड़े होंगे, एक संपादक और एक प्रकाशित करने वाला। तो हमें जो याद रखना है वो प्रकाशित करने वाला याद रखना है, न कि संपादक। अगर एग्जाम में अलग से पूछा जाता है कि संपादक कौन है, तब हम बताएंगे कि द्वारिकानाथ भूषण है। अगर पूछा गया कि सोम प्रकाश को मैच करिए, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मैच होगा, क्योंकि ये प्रकाशित करने वाले हैं, संपादक अलग होते हैं। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पिक्चर है, ये उनकी जो पत्रिका है सोम प्रकाश। चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज़पेपर जो है वो एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित है। इनकी द्वारा प्रकाशित दो न्यूज़पेपर थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया 1814 में प्रकाशित होती थी और कॉमनवेल्थ 1815 में। ये होम रूल लीग वाला टाइम पीरियड है, जिसमें एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्टार्ट किया। ये एनी बेसेंट की पिक्चर है। ये एक विदेशी महिला थी और ये है पेपर की कटिंग कॉमनवेल्थ। और ये दोनों न्यूज़पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको हमें याद रखना है। न्यू इंडिया 1914 में और कॉमनवेल्थ, ये इतना ईयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित की जाती थी और यंग इंडिया गांधी जी द्वारा। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा और यंग इंडिया गांधी जी द्वारा। ठीक है। अगला न्यूज़पेपर जो है वो बॉम्बे क्रॉनिकल है। इसके सम इसको प्रकाशित फिरोज शाह मेहता करते थे। इसकी शुरुआत 1913 में मुंबई में प्रकाशित की जाती थी। यह पत्रिका, यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। ये है फिरोज शाह मेहता। ये है न्यूज़पेपर की कटिंग बॉम्बे क्रॉनिकल। अगला देखते हैं। अगला न्यूज़पेपर जो है वो द इंडियन मिरर है। इसको प्रकाशित देवेंद्रनाथ टैगोर करते थे। यह अंग्रेजी की पत्रिका है जो कि 1861 में प्रकाशित की जाती थी। कोलकाता से इसको प्रकाशित किया जाता था। इंडियन मिरर। अगला न्यूज़पेपर जो है वंदे मातरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वंदे मातरम पत्रिका को अरविंदो घोष द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह अंग्रेजी भाषा में न्यूज़पेपर थी। इसको 1905 में प्रकाशित किया जाता था। इसके संपादक अरविंदो घोष है और इसकी स्थापना जो 1905 में विपिन चंद्र पाल द्वारा की गई थी, पर इसके संपादक जो है वो अरविंदो घोष है। लेकिन अरविंदो घोष का नाम इस वंदे मातरम पत्रिका से ज़्यादा जुड़ा है, तो हमें वंदे मातरम अरविंदो घोष याद रखना है। ये वंदे मातरम पत्रिका है, वीकली एडिशन था ये, इंग्लिश लैंग्वेज में, देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है ये। और ये है अरविंदो घोष।
ये लिखा है अरविंदो घोष। तो इस तरीके से याद रखना है। अगर इसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करें तो हमारा ट्रिक जो इस प्रकार होगा कि हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अरविंदो मातरम, नहीं, वंदे मातरम एक हमारा स्लोगन नहीं है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि वंदे मातरम अरविंदो घोष। तो अरविंदो मातरम, अरविंदो मातरम, ऐसे वंदे मातरम हो गया। इसका वंदे मातरम बी से स्टार्ट होता है। अगली पत्रिका जो है वो जुगांतर पत्रिका है, वरिंद्र कुमार घोष द्वारा 1906 में कोलकाता से प्रकाशित की जाती थी। न्यूज़पेपर अगर कोलकाता से प्रकाशित की जा रही है, या तो वो इंग्लिश में होगी या तो बंगाली में। ये आप समझ सकते हैं, लॉजिकल है। जुगांतर पत्रिका से 3 लोगों का नाम जुड़ा है, वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त। अगली जो पत्रिका है वो मूकनायक है। मूकनायक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित की जाती थी मराठी लैंग्वेज में। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। इसका अगर मूकनायक का हम अंग्रेजी में अनुवाद हिंदी में, सॉरी, अगर इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करें, इसका जो अर्थ है, तो मूकनायक का मतलब होता है बेजुबानों का नेता या तो गूंगे का नायक। इसको, इस समाचार पत्र को बंबई से प्रकाशित किया जाता था। यह अम्बेडकर द्वारा पहली पत्रिका थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगली पत्रिका जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्रिका, वो है केसरी और मराठा। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया जाता था 1881 में। ये रहा मराठा, ये रहा केसरी। जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि केसरी पत्रिका जो है वो मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित की जाती थी, और मराठा पत्रिका जो वो इंग्लिश में। जनरली हमें लगा कि मराठा पत्रिका मराठी में होगा और केसरी होगा इंग्लिश में, लेकिन ये उल्टा है। केसरी पत्रिका मराठी में और मराठी पत्रिका जो है वो इंग्लिश में प्रकाशित की जाती थी। आप यहाँ देख सकते हैं केसरी पत्रिका जो है वो मराठी लैंग्वेज में है, और ये जो मराठा है वो इंग्लिश में है। आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है, इसको आपको याद ही रखना है। इसमें 2 बातें याद रखनी है, केसरी और मराठा तिलक द्वारा प्रकाशित की जाती है, और केसरी जो है मराठी में और मराठा जो है इंग्लिश में। ठीक है, इनसे 2 व्यक्तियों का नाम जुड़ा है इस केसरी और मराठा पत्रिका से, एक बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगी गोपाल गणेश अगरकर। इन 2 लोगों का नाम है। आगे चलते हैं। अगली पत्रिका जो है सर्च लाइट है। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित की जाती थी इंग्लिश में। 1881 से इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ है। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, सर्च लाइट सच्चिदानंद। सच सच, दोनों में सच सच आ रहा है, सर्च लाइट और सच्चिदानंद। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। ये है सच्चिदानंद सिन्हा। अगली पत्रिका जो है वो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई 2 पत्रिकाएं हैं। पहली पत्रिका है अल हिलाल, दूसरी पत्रिका है अल बलाग। दोनों पत्रिकाएं ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल पत्रिका उर्दू में छापी जाती थी। बेसिकली दोनों पत्रिकाएं उर्दू में छापी जाती थी, अल हिलाल और अल बगा। तो बस हमें यही इतना याद रखना है कि अल हिलाल और अल बगा पत्रिकाएं अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा छापी जाती थी। अब इसको ट्रिक से हम कैसे याद करें, तो आप इसमें देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर का नाम क्या है, अल हिलाल। तो इसमें आ भी रहा है ऐसे, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, ल कलाम आज़ाद। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इनकी 2 पत्रिकाएं हैं। अबुल, इनके नाम में भी एक दो आ रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 अबुल कलाम आज़ाद, 2 पत्रिका इनकी नाम से है, अल हिलाल, अल बालाग। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, और नाम से लग रहा है कि ये पत्रिका उर्दू है, तो नाम से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, अल हिलाल, अल बालाग। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगली पत्रिका जो है प्रबुद्ध भारत है, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रकाशित की जाती थी। इंग्लिश में मासिक मासिक पत्रिका थी ये। 1896 में ये स्टार्ट की गई थी। स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा दो पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी। दूसरी पत्रिका जो थी वो प्रबोधन पत्रिका है, पहली पत्रिका प्रबुद्ध भारत। दोनों का नाम प्र से ही स्टार्ट होता है। और इसमें याद रखने योग्य ये बातें हैं कि प्रबुद्ध भारत जो है वो इंग्लिश में प्रकाशित की जाती थी और प्रबोधन पत्रिका बंगाली में। पहले प्रबुद्ध भारत 1896 प्रकाशित की गई, सबसे पहले ये की गई, फिर दूसरे में 1899 में प्रबोधन। अगली पत्रिका जो है अमृत बाजार पत्रिका है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्रिका है। शिशिर कुमार घोष द्वारा प्रकाशित की जाती थी बंगाली लैंग्वेज में 1868 में। इनकी स्थापना दोनों भाइयों ने मिलकर की थी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने, लेकिन हमें शिशिर कुमार घोष को ही याद रखना है। ये है शिशिर कुमार घोष, ये उनकी पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। पहले पहले ये पत्रिका बंगाली लैंग्वेज में प्रकाशित की जाती थी, बाद में जब इसकी पहुंच ज़्यादा बढ़ी तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित किया जाने लगा। अगली पत्रिका जो है द इंडिपेंडेंट है, मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित की जाती थी 1919 में। यह पत्रिका इलाहाबाद बेस्ड एक पत्रिका थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि बहुत कम ही पत्रिकाएं हैं जो अपने यूपी से स्टार्ट की गई, तो इसको ध्यान देना है। ये इलाहाबाद से प्रकाशित की जाती थी, द इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। स्टार्टिंग में इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के लिए किसने कोई बड़ा कदम उठाया, तो नेहरू ने उठाया इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए से। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये है मोतीलाल नेहरू, ये उनकी पत्रिका है द इंडिपेंडेंट। अगली पत्रिका जो है वो सुधारक है। सुधारक पत्रिका गोपाल गणेश अगरकर द्वारा स्टार्ट की गई थी। यह पत्रिका अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती थी 1888 में। ये है गोपाल गणेश अगरकर, यह महाराष्ट्र बेस्ड एक पत्रिका थी। सुधारक का मतलब इंग्लिश में होता है रिफॉर्मर। और गोपाल गणेश अगरकर का नाम जो है वो केसरी पत्रिका से भी जुड़ा है। अभी हमने पीछे देखा, तिलक के साथ गोपाल गणेश अगरकर भी मेंबर में से एक थे। अगली पत्रिका जो है तहजीब अल अखलाक है। इसको सैयद अहमद खान द्वारा प्रकाशित किया जाता था 1871 में। ये है सैयद अहमद खान, बस इसमें इतना ही याद रखना है। अगली पत्रिका जो है वो प्रताप है, और प्रताप ऐसी पहली पत्रिका है जो कि हिंदी में प्रकाशित की गई, पहली ऐसी पत्रिका है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कानपुर से, यूपी में। प्रताप, इसका प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा की जाती थी कानपुर से, हिंदी भाषा में 1913 में। तो दो पत्रिकाएं यूपी में स्टार्ट की गई, पहली प्रताप हो गई, दूसरी इलाहाबाद से द इंडिपेंडेंट। याद रखना है इसको। चलिए आगे देखते हैं। ये है गणेश विद्यार्थी। इसको याद इस प्रकार से रख सकते हैं कि विद्यार्थी जो होता है एक प्रतापी इंसान होता है। वो अपनी तैयारी में पूरा अपना जोश जुनून लगा देता है एकदम, तो इसको याद रख सकते हैं, विद्यार्थी प्रतापी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये ऐसे कुछ हैं जो न्यूज़ पत्रिकाएं, जैसे देख सकते हैं हमने अभी पीछे पढ़ा कि न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा स्टार्ट की गई, यंग इंडिया गांधी जी द्वारा स्टार्ट की गई, केसरी तिलक द्वारा स्टार्ट की गई थी, और मूकनायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। ये रिवीजन के तौर पे था ऐसे। आगे देखते हैं। अगली पत्रिका जो है वो है द कॉमरेड। इसको मोहम्मद अली जौहर द्वारा इंग्लिश में स्टार्ट किया गया। बस इसमें यही इतना याद रखना है कि कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर द्वारा, ये है मोहम्मद अली जौहर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में पूछ लिया गया तो ट्रिक मारने के काम में आ जाएगा अगर देखे रहेंगे तो। अगली जो पत्रिका है वो है दैनिक हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्टार्ट की गई थी 1936 में। और इसका उद्घाटन जो है, इस पत्रिका का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि कौन महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पत्रिका को लॉन्च किया गया, तो दैनिक हिंदुस्तान है। ये है मदन मोहन मालवीय। यूपी के बनारस में जो बीएचयू है, इसकी भी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया है। अगला न्यूज़पेपर जो है वो, ऐसे कुछ छोटे मोटे न्यूज़पेपर है, उसको हम देख लेते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, कभी टिक मारने का काम आ सकता है। तो इसमें जो पहला है वो हिंदुस्तान टाइम्स है, सुंदर सिंह लालपुरी ने स्टार्ट किया है। इसको भी महात्मा गांधी द्वारा
उद्घाटन किया गया। ये भी याद रखना है, दोनों पत्रिकाएँ। अभी हमने पीछे देखा, ये भी दैनिक हिंदुस्तान को महात्मा गांधी ने उद्घाटित किया है और इसको भी हिंदुस्तान टाइम्स को भी महात्मा गांधी जी द्वारा उद्घाटित किया गया है। अगला न्यूज़पेपर जो है वो फ्री हिंदुस्तान है। फ्री हिंदुस्तान 1936 में तारकनाथ दास द्वारा स्टार्ट की गई। अगली पत्रिका हिंदू है, 1878 में बी राघवाचार्य द्वारा स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।